एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गई हूँ किचन में, करते हैं व्लॉग की शुरुआत। कल व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, भी हम ना बच्चों के लिए स्टडी टेबल लेके आ गए हैं। बहुत अच्छा है स्टडी टेबल, क्वालिटी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। मैं आप लोगों को बताऊँ, रात को जब ऊपर चढ़ाया ना तो मेरी बस हो गई। इतना ज़्यादा वेट था ना, मुझे लगा नहीं था भी इतना ज़्यादा वेट होगा। और है ना, देखिए मुझे लगा था मैं और हस्बैंड चढ़ा लेंगे, पहले भी एक दो चीज़ें हमने है ना ऐसे छत पे लेके आए हैं, मगर उसका वेट इतना ज़्यादा था भी मेरी बस हो गई। मेरे पैरों में ना, लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगी और वीकनेस सी लग रही है। तो कल तो मैं सो गई थी, है ना, मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं किया। आप लोगों को बस वहीं तक दिखाया जब है ना ऊपर लेके आ गए थे और साइड पे किया था, और उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। ऐसा लग रहा था जान ही नहीं है। तो हस्बैंड बोल रहे थे, मुझे ये भी नहीं लगा था भी तुम ऊपर तक सीढ़ियों तक लेके भी जा पाओगी, क्योंकि उनको लगा था अभी मेरे से नहीं होगा। और मैंने बोला इतनी भी फुसड़ सी नहीं हूँ, मैं वेट बहुत ज़्यादा उठा लेती हूँ, मगर देखिए सीढ़ियों से ऊपर लेके आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फाइनली हम लोग ऊपर लेके आ गए। हस्बैंड भी हैरान हो गए थे, मगर उसके बाद जो मेरी बेड बची ना, मैं तो खाना खा के सो गई थी। और कल है ना, देखिए मटर निकाले थे, उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर बना रही हूँ, और थोड़ी भिंडी भी पड़ी है। वैसे तो है ना वो सुबह सुबह ना पराठी के साथ भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है गर्म करके खाने में। तो बच्चे तो इतना खुश होकर नहीं खाती, बेटी खा लेती, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो इसलिए मैं आलू मटर बना रही हूँ, तो इसमें से वो आलू आलू निकाल के खा लेता है। वो है ना, कई सब्जियां वो नहीं पसंद करता, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर वो पसंद करने लगेगा। तो मेरी सब्जी भी बन गई थी, इसे दूसरे गैस पे शिफ्ट करके ना, देखिए अभी मैं रोटियां भी बना लूँगी। रोटी तो ज़्यादा नहीं होती, सुबह बच्चों के लिए बनानी होती है। जैस्मिन का मन होता है, इसकी फेवरेट सब्जी होती है तो बोलती है दो रोटी डाल दिया करो, सिंपल है। अगर बेटे के लिए तो सिंपल एक पराठी जाती है नमक वाली। बेटी का मन होता है तो दो, नहीं तो एक लेके जाती। 3 रोटी बनानी होती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी टिफ़िन वगैरह पैक करके ना फिर मैं बच्चों को भेजती हूँ। ज़्यादा तो मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना, पैरों में दर्द हो रहा था। मैंने ये सोचा भी मेरे से इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, तो बस जस्ट अभी खाना बना के ना टिफ़िन पैक करके भी बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर आप लोगों से मैं बाकी ब्लॉग शेयर करती हूँ। तब तक देखिए मेरी सब्जी भी बन गई है। अभी जस्ट है ना टिफ़िन वगैरह पैक करने हैं बच्चों के, बॉटल वगैरह मैंने पहले ही पैक कर दी थी। तो बस बच्चे भी रेडी, अभी इनको भेजती हूँ, हस्बैंड छोड़ के आ जाएंगे। मेरा ये वाला काम तो देखिए पूरा हो गया। अरे इसको इतना शौक हो रहा है ना स्टडी टेबल का, है बोंगुला अंदर कर दिए। ठीक है, फिर पेपर अच्छे से करके आना। चलो जाओ, ठीक है, अच्छे से पेपर, हाँ दिमाग से बिठा ले। अच्छा अच्छा, ठीक है। 30 की स्पेलिंग बोलना। हाँ हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से याद हुई से 30 की स्पेलिंग। अच्छा, ये स्टडी टेबल हम लेके तो आ गए। देखने में वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया। तो देखते हैं इसे। अभी मुझे ना बेडरूम में लगाना है। एक्चुअली हस्बैंड तो यहाँ पे बोल रहे हैं, मगर यहाँ पे टीवी है ना, तो बेटी को पढ़ने में मुश्किल होगी, तो इसे बेडरूम में ही है मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। और लगा नहीं था इतना बड़ा है वहाँ पे देखने, पता नहीं इसके पास छोटे वाले थे बड़े स्टडी टेबल, इस वजह से इतना बड़ा नहीं लगा था, नहीं तो मैं छोटा ले लेती। मगर चलो बच्चे अभी है ना बड़े हो रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फिर ठीक भी लग रहा है। मगर प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया इसका साइज़ आया है, 3500 का है। उसके अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा अच्छा, और क्वालिटी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। हमारी तो बस होगी रात को है ना, ऊपर सीढ़ियों से लेके आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो साइज़ तो आप लोग देख रहे हो ना, साइज़ वाकई में बहुत बढ़िया है। तो चलो अभी हस्बैंड आते हैं ना, उनके साथ मिलके फिर अंदर करती हूँ मैं। और अभी हस्बैंड आ जाएंगे बच्चों को छोड़ के, तब से मैं सोच रही हूँ ये यहाँ से ना बेड का सामान जो भी पड़ा मैंने ऐसे ही रख दिया था जब लिविंग रूम में डीप क्लीनिंग की थी ना, ये बेड वहीं पे था। उस कॉर्नर को मैं ना यूज़ करना चाहती हूँ त्योहारों में ना, डेकोरेशन करने के लिए, पूजा के लिए। तो इसलिए मैंने वहाँ से उठा लिया था। तो मुझे अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से उठा के ना जो स्टडी टेबल है वो अंदर लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए हस्बैंड की। तो वो आ जाएंगे ना, वो यहाँ पे मेरे साथ अंदर करवा देंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है, अभी हम यहाँ पे बेड रखेंगे या स्टडी टेबल रखेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए जहाँ पे अगर कोई जगह है उसको है ना यूज़ करके सामान रख के देखेंगे ना, तभी पता लगेगा वो अच्छा लग रहा है कि नहीं कर रहा। इतना सारा कॉर्नर है, वैसे ये काफ़ी बड़ा, वीडियो में नहीं लग रहा। मेरा रूम है ना 14 बाई 14 का, बहुत बड़ा रूम है, तो वहाँ पे मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ। तो देखिए एक्चुअली जो है ना इसका कलर है ना, जो हमारे लिविंग रूम में फर्नीचर है और जो डोर लगवाए ना, सेम कलर सेम पैटर्न है। तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हस्बैंड बोल रहे थे, मैं बोल रही थी भी देखिए लिविंग रूम में अभी एसी नहीं लगा, बेडरूम में है फिलहाल। तो देखिए आगे है ना सर्दियाँ ही आ रही है, विंटर आ रहा है, तो इतनी ज़रूरत तो नहीं है।
मगर मैं सोच रही थी भी उसी अकॉर्डिंग पहले ही है ना इसकी है ना सेटिंग कर दे भी है ना उसे गर्मियों में मुझे अंदर ना लेके आना पड़े। और हस्बैंड बोल रहे थे रखने में क्या जाता है, अभी विंटर विंटर वहाँ पे पड़ लेगी, गर्मी आएगी तो तब तक तो हम है ना वहाँ पे एसी लगवा लेंगे। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, देखिए मैं पहले के बारे में सोच के क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी बेटी आएगी ना उससे पूछूंगी वो क्या बोले। फिलहाल हम दोनों साइड पे रख के देख रहे हैं। मगर है ना ये इतना बड़ा साइज़ में आ गया ना, तो मुझे लगता है ना इसने ज़्यादा जगह कवर कर ली है, क्योंकि बेडरूम में बहुत ज़्यादा स्पेस है और दोनों साइड में है ना जगह वेस्ट जा रही है। और अभी आ गई थी वो, हस्बैंड बोल रहे हैं बाकी का जो काम करना बाद में करना, अभी फ़िलहाल मुझे है ना खाने के लिए स्प्राउट बना दो। और देखिए जब हस्बैंड गए थे ना मैंने स्प्राउट बनाया, और मैं साथ में ना मैंने राइस है ना बॉईल करने के लिए ब्राउन राइस रख दिए थे, वो जो लेके जाते हैं। और आके मुझे बोल रहे मैंने तो आज खाना नहीं लेके जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें सुबह बोला था, और मुझे बोला होता तो मैं क्यों इतना काम करती है ना। मैंने उनको बोला मैं अगर ऐसा ही होता तो मैं बच्चों के लिए ना आलू के पराठे बना देती, क्योंकि वो बोल रहे थे आलू के पराठे लेके जाना। मैंने सब्जी बनाई है ना, मतलब उनको डांटा भी आलू के पराठे नहीं बनाने। फिर मैंने राइस बनाई, क्योंकि मुझे ये था भी हस्बैंड ने लेके जाना, और बोल रहे मैंने बोला था तुम्हें सुना नहीं। और मैंने बोला आपने मन में ही बोला होगा, अगर तो इसीलिए नहीं मुझे सुना। तो है ना वो बोल रहे थे आज है ना हमारा लंच बाहर है, मतलब मुझे बाहर जाना है तो इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा। तो देखिए पूरी मेहनत मेरी ऐसे चली गई है। अभी है ना खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, हस्बैंड भी चले गए थे, मैंने खाना खा लिया और अभी आ गई हूँ बेडरूम में। सबसे पहले बेड सेट करती हूँ। काम तो देखिए करना ही है, तो अभी मैंने स्टडी टेबल अंदर करवा लिया ना, तो मुझे क्लीनिंग करनी भी ईजी हो जाएगी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को मुझे 12:30 बजे ही लेने जाना पड़ता है। तो देखिए 10 बजे हस्बैंड जाते हैं खाना वगैरह खा के, 10:30 पौने 11 मेरा काम शुरू हुआ। और 12:30 बजे तक जितना मेरा काम होता है ना उतना करके फिर मैं ना बच्चों को लेने चली जाती हूँ। बाकी का काम मैं आके करती हूँ। देखिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही मेरी रूटीन डिपेंड करती है, घर का काम मैं वैसे करती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए सुबह बच्चों को भी भेजना होता है, हस्बैंड को भेजना, तो उसके बाद मेरे है ना खुद के काम शुरू होते हैं। और ब्राउन राइस देखिए आज मेरे से थोड़े ज़्यादा भी बन गए थे और हस्बैंड लेके भी नहीं गए। अभी इसको है ना निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। दोपहर को अगर बच्चों ने खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो है ना देखिए हस्बैंड को रात को दूंगी। और बेटी नहीं खाती ब्राउन राइस, उसे अच्छे नहीं लगते। बेटा बहुत खुश होकर खा लेता है। और हस्बैंड नहीं तो रात को मैं दूंगी, उनके है ना खाना नहीं बनाऊंगी, वो रात को अपना खा लेंगे। और अभी जल्दी से मैं ना बर्तन क्लीन करके ना, अभी मुझे है ना ये दूध है ना बर्तन में, दूध वाले बर्तन को क्लीन किया है, तो इसे मुझे दूध बॉईल करने के लिए रखना है। कभी कभी क्या होता है मैं काम शुरू कर देती हूँ, बाद में मुझे याद आता है अरे बाप रे मैंने दूध बॉईल करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि मैं धीमी आंच पे दूध रखती हूँ। धीमी आंच पे ना दूध एक तो है ना गिरता नहीं है, बॉयल आता है ना तो वो गिरता नहीं है। दूसरा ना इसमें मलाई बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि धीरे धीरे दूध है ना बॉयल होता है, गर्म होता है, जिससे क्या मलाई बहुत अच्छी निकलती है। और इससे है ना घी भी बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ये सारा अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना इसके बाद बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। मुझे यही था भी बच्चों के स्कूल आने से पहले एटलीस्ट मैं यहाँ पे ना पूरी सेटिंग कर दूँ। और यहाँ पे ना पता नहीं क्यों चींटियों की इतनी डस्ट निकलती है ना, जब ऊपर से ना वो चींटियाँ निकलती है, पता नहीं क्या क्या रीज़न है, डेली ही मुझे यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जल्दी से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने सीढ़ियों से सामान उतारा था ना, वो सारा सामान वहाँ से दोबारा सेट कर दूँगी। क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे रखा था ना, कल सामान चढ़ाया था जो स्टडी टेबल, उसके लिए मुझे सीढ़ियों से जितनी भी डेकोरेशन की थी वो मैंने सारे निकाल दी थी, यहाँ से उठा के ना अंदर रख दी थी। अभी मुझे वो सारा सामान वहाँ से दोबारा सेट करना है, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी। और उसके बाद मैं नीचे वाले पोर्शन में भी जाके ना देखिए मेन डोर पे क्लीनिंग करनी है मुझे। और इसीलिए मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद फिर कैमरा बंद करके फिर जाती हूँ, क्योंकि हमारे सामने बहुत दिक्कत है ना, बड़े लोग आके, बहुत सारे लोग लड़के आके रहते हैं ना, तो अभी मैं कैमरा भी नहीं लेके जाती हूँ नीचे। और यहाँ पे भी थोड़ी डस्टिंग करके जो जो सामान जहाँ पे पड़ा था मैंने रखी है। और ये भी पिग्गी बैंक का देखिए, आई थिंक ये 50 या 60 का मैंने एक लिया था दोनों बच्चों के लिए। डेकोरेशन में भी यूज़ हो जाता है। अभी वो इसमें अपने पैसे नहीं रखते, क्योंकि इसके नीचे से खुल जाता है ना, बड़े आराम से खोल के फिर एक दूसरे के गिनते रहते हैं। मैंने फिर इसे ना डेकोरेशन में यूज़ कर लिया। वैसे तो उनको ला के दिया था भी अपने पैसे वगैरह इसी में रख लें। तो बेटे को फिर मैंने दूसरा पिग्गी बैंक लेके दिया जिसे लॉक लगता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसे डेकोरेशन में यूज़ कर लिया। यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने के बाद देखिए, जैसे ये ना पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, बहुत बड़ी फ़ोटो है, मेरी मदर इन लॉ को ना बहुत पहले दी थी किसी ने हस्बैंड के बर्थडे पे, तो मैंने वो लगाई हुई नहीं, यहाँ पे छिपकली बैठी थी इसके ऊपर। और देखिए कितना बुरा हाल हुआ। तो एकदम से मैं डर गई थी, फिर मैंने वहाँ पे कोई क्लीनिंग नहीं की, जस्ट मैं नीचे ना मेन डोर पे झाड़ू लगा के आ गई थी। अभी ऊपर आके सारा यहाँ पे भी क्लीनिंग कर लूँगी। नहीं, मैं इसके बाद गई थी, सबसे पहले मैं ऊपर सारा भी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जाती हूँ। जैसे सुबह मॉर्निंग में अगर मेरा ना नीचे जाने का अगर टाइम लग जाता है तो मैं नीचे जाके फिर क्लीनिंग करके आती हूँ। नहीं तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना मैं तब मेन डोर पे ना झाड़ू लगा के वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके आ जाती हूँ।
और अब अभी लिविंग रूम में आ गई। यहाँ पे है ना देखिए वो आटा भी पड़ा, गेहूँ पड़ा हुआ, आटा पिसवाना है इसका, वो भी सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। तो अभी मैं बच्चों की भी वेट कर रही हूँ, आके दिखाऊंगी उनको, जो बोलेंगे ना भी ये यहाँ पे ऐसे सेट लग रहा है तो फिर वैसे ही स्टडी टेबल रख लेंगे। फिलहाल अभी कुछ फाइनल भी नहीं हुआ, अभी कहाँ पे रखना पड़ेगा देखेंगे, जहाँ पे अच्छा लगेगा मैं वहीं पे सेटिंग करूँगी। अभी तो फिलहाल मुझे यही भी मेरा घर का काम ही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जिस वजह से क्या अभी काम भी नहीं हो रहा। और 12:30 का टाइम हो गया था, अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल, फिर बाकी का काम करूँगी। देखिए अभी झाड़ू और थोड़ी सी सेटिंग ही हो पाई है, क्योंकि सामान वगैरह जो स्टेयर्स पे रखना था वो मैंने रखना है, तो वो भी क्लीन करके ऐसे सारी चीज़ें अरेंज की हैं। और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। और जैसे ही आई ना तो फिर मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया था, सुबह जब क्लीनिंग की थी ना। तो ये बेड का ही है ना ड्रॉअर है, तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे। और बेटी बोल रही है मम्मा बाकी का काम बाद में करना, पहले हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं। और मैं बोल रही हूँ दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे रखते हैं, और वो बोल रही है आप दोनों चीज़ें एक बार रख के देखो, बेड और है ना स्टडी टेबल दोनों अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो एक बार है ना यहाँ पे रख के देख लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ही है ना स्टडी टेबल को भी अरेंज करने में। तो इस वजह से अभी मैं ना कोशिश कर रही हूँ भी आज है ना यहाँ पे एटलीस्ट इतनी सेटिंग हो जाए भी, डेली अगर झाड़ू पोछा लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से भी है ना बेटे को ऐसा भी मुझे स्टडी टेबल के ऊपर बैठना, वो अपनी ही मस्ती में लगा हुआ है, और उसे बोलते इतना वेट मत दो। मगर स्टडी टेबल में वाकई में बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, वुड बड़ा अच्छा है, और काफ़ी हैवी है। इतना मुझे लगा नहीं था भी इतना ज़्यादा हैवी होगा, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है ये। और बेटा तो देखिए बार बार खोल के देख रहा है, मम्मा इसमें लॉक क्यों लगे हुए हैं। इसमें लॉक भी दिए हैं दोनों साइड पे, उसकी है ना दो दो चाबियाँ भी दी हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे अच्छा लगा। और देखिए 2 से 3 बार मुझे इसने ऐसे बोला भी मुझे है ना इसके ऊपर बिठाओ मम्मा। और इतना हैवी है ना, देखो हम दोनों से भी नहीं उठने का हो रहा। और इसका बेस्ट पार्ट ये इसकी लेग्स पे है ना प्लास्टिक लगा हुआ है नीचे लेग वाली साइड पे, ताकि है ना जैसे हम मोपिंग करते हैं ना तो वो ये वुड ख़राब भी नहीं होगा। मैंने पूरी अच्छे से ना जब इसे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी ना फिर आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी किस तरह का है। फिलहाल तो मुझे यही तभी इसकी अभी है ना जहाँ पे इसकी जगह सेट बने मुझे वहीं पे रखना है। तो बेटी बोल रही थी इसे ऑर्गेनाइज़ भी करना है, और 1-2 चीज़ें भी उसे चाहिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि इसका टॉप बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, जिस वजह से क्या है इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, मगर थोड़ा टाइम लगे। बेटी को तो ये सेटिंग अच्छी लग रही है। देखिए उसने लाइट भी ऑन कर दी, जो मनी प्लांट था वो मैंने ना क्लीन करना है, इसलिए मैंने ना इसके बैक पे जो वो वुड है ना उस पे से निकाल लिया है। तो फिलहाल तो देखिए मुझे तो ओके ओके लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। वो बोल रही मम्मा ये सेटिंग ठीक है, अगर बेटे ने पढ़ना होगा ना तो साथ में छोटे बेड पे बैठ के भी पढ़ सकता है। तो मनी प्लांट मैंने इकट्ठा करके साइड पे रख दिया, उसे बाद में वॉश कर लूँगी। और मैंने बोला दोनों में से एक चीज़ें ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि बेडरूम में ना बड़ा भरा भरा सा लग रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट लग रहा है ना वो कॉर्नर लग रहा है, बहुत ज़्यादा जगह उस कॉर्नर में जो वेस्ट जा रही है। तो वहाँ पे क्या रखूँ क्या नहीं मुझे नहीं पता, अभी वही डिसाइड हो रहा है। और मैंने फ़िलहाल उसे बोला भी चलो 1-2 दिन इसे इस तरह से रहने देती हूँ, बाद में देखते हैं अभी है ना कौन सी चीज़ है ना लिविंग रूम में शिफ्ट करनी है। तो फिलहाल तो है ना हस्बैंड भी यही बोल रहे भी अभी विंटर है तो स्टडी रूम में ठीक, वो लिविंग रूम में ना वो स्टडी टेबल वहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आएगी। डोर तो ओपन करेंगे, सर्दियों में तो कोई ऐसे ही है ना डर नहीं है भी कोई छिपकली आ जाएगी, तो इसलिए फिर है ना वो तो ओपन ही रहेगा। नेचुरल लाइट नेचुरली होती है, और बच्चों को पढ़ना भी इजी हो जाएगा। तो मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे ये तभी जल्दी से मैं काम कर लूँ जो मेरे काम करने वाले, क्योंकि देखिए ये काम भी बहुत ज़रूरी है। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ कल से है ना, पैरों में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, जिस वजह से क्या है देखिए 2 से 3 बार तो मैंने सेटिंग इसकी है ना चेंज करके भी देख ली, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत थकावट होने लग जाती है जब ऐसे छोटे छोटे काम करने हो ना। तो अभी मैंने सारा काम छोड़ छुड़ के सबसे पहले मैंने उसे बोला मैंने और कोई सेटिंग नहीं करनी, मैं करती हूँ मॉपिंग। और मैंने उसे बोला था थोड़ी अगर तुम्हारे पास टाइम है मैडम तो है ना ऐसा करना मेरा हेल्प करवा देना बर्तन क्लीन करने में। तो वो मैडम जी सो गई है, तो मैं देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। फिलहाल तो देखिए लिविंग रूम तो कुछ इस तरह का लग रहा है, मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, किचन के बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं, पौने धोए थे, बाहर मौसम ऐसा लग रहा था बारिश होगा तो नहीं डाले। तो ये कॉर्नर देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है। मैं ना इस ब्लॉग की एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि बच्चे सो गए और मुझे भी इनको देख के आ गई नींद, दोनों जाने आराम से सो गए हैं। और मैं भी अभी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, फिर देखते हैं नए ब्लॉग में आप लोगों को कल मिलती हूँ। देखिए 3 बज गए हैं, अभी बच्चे है ना घर पे होते हैं ना, जिस वजह से जल्दी आते सो भी जाते, उसके बाद मुझे इन लोगों को ट्यूशन छोड़ने भी जाना होता है। और हस्बैंड शाम को आ गए थे, क्योंकि सैटरडे को मैंने बताया था ना जल्दी आते, तो वो ये गेहूं लेके जा रहे हैं आटा पिसवाने के लिए। और मैंने बोला जल्दी जाओ हीरो, मुझे अभी है ना थोड़ी और रेस्ट करनी है, बच्चों को छोड़ के आई हूँ, यूँ ट्यूशन गए हुए हैं। और मैं बोल रही थी अगर आपके पास टाइम होगा तो लेके आ जाना। वो बोल रहे मुझे हीरो दोबारा बोलो, मैंने हीरो बोल दिया ना, इसी में इतना खुश हो गए। तो चलिए अभी मैं इसे एंड करती हूँ इस ब्लॉग का, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।